Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, why Cycus, that is one of the few living members of Gymnosperm, is called as the relic of past. Question कह रहा है कि साइकस ही ऐसा लिविंग लास्ट या फ्यू लिविंग मेंबर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म क्यों है जो relic of past कहलाया जाता है या हम ये बोले लिविंग फॉसिल कहलाया जाता है. As per the question, we have the key concept is साइकस. साइकस एक लिविंग फॉसिल है. ये एकमात्र लिविंग फॉसिल है. ओके, ये एकमात्र लिविंग फॉसिल है और ये बिलोंग करता है साइकेडेसी साइकेडेसी स्पीशीज से, जो ओनली लिविंग स्पीशीज है, जो ओनली लिविंग स्पीशीज है. ओके, तो ये फॉसिल्स क्यों कहलाए जाते हैं, लिविंग फॉसिल्स क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि दे आर प्रेजेंट एट द ओल्ड रॉक. यानी ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मोस्टली वहां पाए जाते हैं जहां पे पुरानी चट्टानें होती हैं. ठीक है ना? और ये पुरानी चट्टानों पर इस वजह से पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी एक एक बहुत पुरानी स्पीशीज है. तो ये पुरानी पुरानी चट्टानों पर ही पाए जाते हैं. सो लिख सकते हैं कि एसोसिएटेड विद ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड. दीज आर associated with some of oldest rock, some of oldest rock rocks. ठीक है. अच्छा, अगर हम इसके साइकस के बारे में और जानकारी देखें तो हमें पता लगेगा कि साइकन प्लांट जो है वो रीएम्बलेंस है टेरिडोफाइट्स के से ज्यादा जिम्नोस्पर्म में. तो हम बोल सकते हैं कि दिस शो they can show cycus shows resemblance to pteridophytes, to pteridophytes, pteridophytes, or then gymnosperms, then gymnosperms. ओके, सो ये रिसेम्बलेंस है. इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाता है. सो so that shows a phylogenetic relationship. ये रिसेम्बलेंस है जिम्नोस्पर्म से ज्यादा टेरिडोफाइट के लिए, तो इसलिए ये एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाता है. अगर हम कुछ इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे साइकस के, तो हम पाएंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये लिविंग फॉसिल्स क्यों हैं. सो एज पर द फर्स्ट कैरेक्टर इज इनके जो सीड्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं जब एम्ब्रियो मैच्योर रहता है. ठीक है, तो सीड्स आर शेड, seeds are shed when the embryo is
स्टिल मेच्योर, जब वो मेच्योर ही रहता है। ठीक है। और अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, अगर हम बात करें, ये हो गया साइकस और ये हो गया जिम्नोस्पर्म। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म के सीड्स तब शेड हो जाते हैं जब केवल एम्ब्रियो मैच्योर रहता है, when only when the embryo is mature, when the embryo is mature. Okay, so next one is, इनमें मेगा स्पोरोफिल्स दिखाई देते हैं और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात करें अगर हम मेगा स्पोरोफिल्स, मेगा स्पोरोफिल्स की, तो इनमें क्या दिखाई देता है? लीव्स लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स, लीव्स लाइक structure appears. Okay, and the last one is presence of pollen tubes, presence of pollen tubes, presence of pollen tubes. So ये कुछ डिफरेंस है साइकस और जिम्नोस्पर्म के, जिनसे हमें ये भी पता लग सकता है कि साइकस लिविंग फॉसिल क्यों है। कुछ साइकस के, साइकेडेसी के हमने एक दो एग्जांपल बताए हैं, जैसे साइकस में जो लिविंग फॉसिल है वो साइकेडेसी स्पीशीज से मिलता है, जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक से एसोसिएटेड रहती है। ठीक है, तो इन सभी से पता लगता है कि ये एक लिविंग फॉसिल है या फिर रेलिक ऑफ पास्ट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू, गुड लक।